हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन नेम हो गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जैसे कि हम किसी शॉप से कोई पेस्ट्री या फिर कोई क्लॉथ लेने जा रहे हैं, या फिर हम कोई शॉपिंग मॉल से कोई कपड़े लेने जा रहे हैं, इसी तरीके की आम बात हो गई है। लेकिन ये जितनी सुनने में आम है, जीने में उतनी ही खतरनाक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई एक सिंगल लड़की है और उसको किसी मैरिड आदमी से प्यार हो गया। पहली चीज़ तो प्यार हुआ कैसे, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आई नो उस समय जब ये चीज़ें होती हैं लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ट्रेजेडीज़ बहुत लोगों की लाइफ में होनी होती हैं। लड़कियों, तुम्हें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो बंदा अपनी वाइफ से 4 साल 10 साल की शादी में प्यार नहीं कर पाया, जिसको अपनी वाइफ से कभी प्यार नहीं हुआ, जो उसके बच्चों की माँ है, उसकी केयर कर रही है, उसके घर को देख रही है, उसके माँ-बाप सँभाल रही है, इवन उस बंदे की हर एक छोटी-बड़ी चीज़ों का ध्यान रख रही है। क्योंकि अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो रिश्ता ऐसे ही तो नहीं चल रहा। देखो, 2 केसेस में उस आदमी का किसी लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, मैं बताती हूँ। पहला, जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो बंदों की आदत होती है उस समय 9 मंथ लोगों के पास मुंह मारना, तो वो बंदियां ढूंढने लगते हैं इधर उधर, है ना। प्यार व्यार नहीं रहता है, बस उनको टाइम पास करना होता है। सेकंड केस में ये होता है कि जब बंदा जैसे 38 साल या 40 साल का है, तो उसको कूल डूड बनना होता है, तो वो सोसाइटी के सामने ये दिखाना चाहता है कि वो इजीली एक 18-19 साल या 20 साल 22 साल की लड़की बहुत इजीली पटा सकता है। तो उससे ना उसको ऐसा चौड़ा फील होता है कि मैंने तो भाई 20 साल की लड़की पटा ली एक शादीशुदा आदमी होने के बाद। लड़कियां ट्रैप में फंसती हैं, बहुत सी चीज़ें उनके सामने होती रहती हैं। जैसे क्या होता है कि वो बंदा जब तुम्हारी लाइफ में आएगा, तो तुम्हारे आसपास जितनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे माँ बाप, वो धीरे धीरे करके तुमको सबसे दूर कर देगा, सबसे दूर कर देगा, ताकि तुम उससे दूर ना हो पाओ, कभी उसकी चीज़ें समझ ना पाओ। और धीरे-धीरे करके तुम दूर हो भी जाते हो हर एक चीज़ से। वो बंदा तुम्हारी पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज करता है और तुम उसके पूरे इर्द-गिर्द घूमने लगती हो, तुम्हारी पूरी दुनिया वो हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है। मेरे बहुत से जानने वाले लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, मैंने पर्सनली देखी हैं, और मुझे कहीं न कहीं फ़ील होता है कि लोग ऐसे ट्रैप में फँस जाते हैं कि चाह के भी उससे नहीं निकल पाते। बताती हूँ मैं आपको कि जब वो बंदा आपसे रिलेशन में आता है, तो शुरुआत ऐसे ही करता है कि सब चीज़ पहले नेगेटिव करता है। सेकंड थॉट वो क्या करता है कि अपने फ़ोन में जो आपका नंबर वो बाबू सोना के नाम से फ़ीड करता है ना, आपको दिखाने के लिए कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। घर जाते ही वो नंबर किसी शॉपकीपर या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन या फिर किसी प्लम्बर के नाम से सेव होता है, ताकि उसकी वाइफ़ को पता ना चले कि ये बाबू सोना कौन है। और अगर आपको उस पे भी विश्वास नहीं है, तो वो अपनी वाइफ़ को पूरे दिन में इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा, घर जाते ही स्पीकर पे करके आपको फ़ोन पे झगड़े सुनाएगा, ताकि आपको ऐसा लगे, हाय भगवान! इसकी बीवी कितनी खराब है, दिन भर इससे लड़ती रहती है और ये बंदा कितना ज़्यादा दुखी है, मैंने उसको कितना उल्टा-सीधा बोल दिया। ये तो बहुत दुखी है अपने घर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? और वो बंदा अपने घर में भी सेफ साइड है और तुम्हारे साथ भी है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है, बस तुम ये नहीं समझ रही हो। कोई भी मिंगल बंदा किसी सिंगल लड़की से प्यार नहीं करता, सिर्फ वो लाइफ के मजे ले रहा है। वो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने घर में बहुत खुश है। और इन सब में जिसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो होती है वो सिंगल लड़की, क्योंकि सोसाइटी में जगह जगह तो लोग उसके बारे में जान जाते हैं, तो बदनाम वो होती है, फ्यूचर उसका खराब होता है, फैमिली से वो दूर होती है। इवन उस बंदे की वाइफ की भी नज़र में सबसे बड़ी विलन वही होती है, क्योंकि जब उसकी वाइफ उसको समझाती है ना, कभी मान लो जैसे सडनली उसका फ़ोन आ गया और उसने तुमको समझाने की कोशिश की, अपने पति के अफेयर के बारे में उसको पता चल गया, तो वो उस समय वो लड़की समझेगी नहीं, बल्कि उस औरत को ही उल्टा-सीधा बोलेगी, है ना? तो ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। आई नो, मैं समझ रही हूँ कि बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती होंगी, क्योंकि आपको उतना ही दिखाया जाता है जितना आप समझो। देखो, वो बंदी दोबारा से उस आदमी के साथ रहने लगेगी, वो अपने घर में बहुत खुश होगा। अगर कुछ भी खराब होगा तो तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा आगे आने वाला समय सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाओगी।
क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक लड़की को बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ती है, उस बंदे के परिवार की नज़रों में वो गिरती है, अपने परिवार की नज़रों में गिरती है, अपने फ्रेंड सर्किल की नज़रों में गिरती है, हर एक जगह से वो बदनाम हो जाती है। तो स्पेशली मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी भी आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मेरा वाला अलग है, तो भाई वो तुम्हारा वाला ही नहीं है, क्योंकि वो किसी वाला पहले से ही है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है और एक शादीशुदा बंदा किसी सिंगल लड़की से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जो 10 साल में अपनी बीवी से प्यार नहीं कर पाया, अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, वो तुमसे कैसे प्यार कर लेगा? तो अगर तुम ऐसे किसी ट्रैप में हो और अगर तुम्हारे घर वाले तुमको समझा रहे हैं, तो आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू कि इन चीज़ों से निकलो, अपने घर वालों की बात समझो, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, है ना? क्योंकि बहुत से लोगों को इससे निकलने का भी मौका नहीं मिलता, और जो निकल जाते हैं ना, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। अगर मेरा मैसेज पसंद आया हो तो बताना ज़रूर।